So this chapter is known as solving problems. It's based on the uh, previous chapter, that is quadratic equations. यहाँ पे what you have to do is you have to understand the word problem, form a quadratic equation and solve it and get the value of x. मतलब final answer तुम्हें quadratic equation को solve करके निकालना है. The skill which will be tested here is not only solving quadratic equation, that has been already done in the previous chapter, but also the formation of equations. So my focus will be formation of equations. इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा हूँ मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगा, इक्वेशन फॉर्म करूंगा और छोड़ दूंगा. इसको सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक है. सो वी कैन डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मच एज वी कैन. 16 क्वेश्चन से आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, मतलब 10 इक्वेशंस बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है. इसको सॉल्व तुम्हें करना है एज होमवर्क, और होमवर्क में तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दूंगा फ्रॉम दी एक्सरसाइज. बट द फर्स्ट आइडिया इज टू हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन. सबसे पहले वही सीखना है हमको. चलो लेट्स बिगिन. आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं और ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है, तो आंसर तुम्हें मिल ही जाएंगे. बट इक्वेशन सॉल्व तुम्हें करना होगा, तो तुम्हें जगह छोड़नी है. हर एक क्वेश्चन के बाद हाफ पेज और 1 पेज, जितना तुम्हें लगता है उतना छोड़ देना, जितना तुम्हें ज़रूरत है. लीव 1 पेज आफ्टर एवरी क्वेश्चन, दैट विल बी बेटर, ठीक है. Question number 1. Find two natural numbers which differ by 3 and the sum of whose squares is 117. Okay. Let the two natural numbers be x and x plus 3. Statement लिखो मेरे साथ साथ. Let the two natural numbers be x and x plus 3. x एंड x प्लस 3 क्यों लिया? बिकॉज दे डिफर बाई 3. दोनों में 3 का डिफरेंस है. एंड द सम ऑफ हू स्क्वेयर्स इज 117, मतलब x स्क्वेयर प्लस x प्लस 3 द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 117. इससे बनेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सिंप्लीफाई दिस एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड शो यू. पहले ये समझो, सम ऑफ हू स्क्वेयर्स, स्क्वायर का सम लेना है हमें. पहले स्क्वायर करना है फिर सम लेना है. सम ऑफ हू स्क्वायर्स इज 117. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 117. आई एक्सपांडेड इट, x प्लस 3 द होल स्क्वायर को एक्सपांड किया मैंने. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x 117 माइनस 9 इज 108, ठीक है. सो माइनस 108 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल लेंगे. 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0. 2 वो साइड जाके 0 बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये तुम्हारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल सॉल्व इट एंड शो यू, ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0. माइनस 54 के 2 फैक्टर. देखो, वी नो दैट 6 9s are 54. 6 9s are 54. मुझे चाहिए माइनस 54 और प्लस 3, तो 6 की साइन प्लस और 9 की माइनस नहीं लूँगा. फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9x माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो ये हो जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 6 माइनस 9 ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म किया है, नो फैंसी थिंग्स. x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में. देयरफॉर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 9, जिसमें से हम लोग माइनस 6 को रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पहले ही ये अज्यूम किया था कि ये हमारे नेचुरल नंबर्स है x और x प्लस 3. तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर कौन सी है, माइनस 6 या 9? ऑफकोर्स 9. तो x 9 है, तो x प्लस 3 क्या होगा, 12, ठीक है. देयरफॉर यस. सर वो
+9 और -6x होगा, तो +3x है, ओ तो यस, बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव चाहिए, यू आर राइट। ओके, साइन में गड़बड़। यहाँ पे साइन चेंज होगी, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज होगी, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज होगी, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज होगी, और उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस विल बी -6 and +9. -6 + 9 is +3, and -6 into +9 is -54. So -6x + 9x. यहाँ पे -6 + 9 -6, यहाँ पे -6 + 9 माइनस प्लस प्लस एंड माइनस, जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे x इज इक्वल टू +6 बिकॉज इट्स अ नेचुरल नंबर। ठीक है, therefore r required natural numbers are x is equal to +6 and x is equal to x plus 3 equals to x और x plus 3 हमारे नंबर्स हैं, एंड x plus 3 is equal to 6 plus 3 which is 9. सो हमारे रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स है 6 और 9. ऐसे स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें. दिस इज हाउ यू सॉल्व द होल क्वेश्चन. ठीक है, सो क्या क्या किया है तुमने? ओपनिंग स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, solving the quadratic equation, getting the answer, and writing the final answer in terms of a original statement. ये पूरा तुम्हें सॉल्व करना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है चैप्टर. ओनली थिंग देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स. आई विल हेल्प यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स. ओके, लिख लिया सबने? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Five times a certain number is equal to 3 less than twice the square of the number. Find the number. Be careful while reading the question. 5 times a certain whole number. Let the whole number be x. Let the whole number be x. 5 times a certain whole number, 5x, is equal to जो जो यहाँ लिखा है वही लिख रहा हूँ मैं. 5 times a certain whole number, 5x, is equal to यहाँ पे 5x था, equal to 3 less than twice the square of the number. 3 less than twice the square of the number. हमें पहले नंबर को स्क्वायर करना है, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फिर उसमें से 3 माइनस करना है, इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. 5x इज इक्वल टू 2x² - 3. बस ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इक्वेशन का? 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0. आगे तुम्हें सॉल्व करना है, सिर्फ इतना लिख लो और जगह छोड़ दो, पेज छोड़ दो. अभी सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है. तुम्हें समझ में आया कैसे इक्वेशन बनाया मैंने? 5 टाइम्स अ सर्टन होल नंबर 5x इज इक्वल टू की साइन 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. यहाँ तुम्हें ये समझना है कौन सा ऑपरेशन पहले आएगा और कौन सा बाद में. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर में स्क्वायर पहले आएगा, फिर उसको ट्वाइस करोगे, फिर उसमें से 3 लेस करोगे. ठीक है, सो द मेन आइडिया इज टू हाउ टू अरेंज द सीक्वेंस. जो ग्रामेटिकली सेंटेंस में दिया है उसको मैथमेटिकली इक्वेशन में कैसे ट्रांसलेट करना है, दैट इज द होल आइडिया. चलो नेक्स्ट.
क्वेश्चन पे जाते हैं. Divide 8 into two parts such that the sum of their reciprocal is 8 by 15. This is pretty simple. Divide 8 into two parts. Let the two parts be x and 8 minus x. ये तुम्हारे दो पार्ट हो गए 8 के दो पार्ट. इन दोनों को ऐड करो, वापस 8 ही मिलेगा तुम्हें. 8 and x minus 8. Yes. Sir, we have different questions. Sorry. Sir, we have different questions. Okay, no problem. I'll look at that question also. वो भी मैं देखूंगा. पहले ये सारे कर लेते हैं क्योंकि ये सारे क्वाड्रेटिक बेस्ड हैं. ठीक है, मेरे पास शायद तुम लोग का भी PDF है, वो भी मैं एक बार देख लूँगा. उसमें कुछ अलग रहेगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा. मे भी हो सकता है आगे पीछे हो कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, या फिर कुछ नया क्वेश्चन डाला हो, कोई बात नहीं, विल सी. सो लेट द टू पार्ट्स बी x एंड 8 माइनस एक्स. इफ़ अगर ये अलग है ना तो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी नोट कर लो और उसका आंसर भी यहाँ पे दिया है वो भी नोट कर लो. अलग ये अगर ये अलग क्वेश्चन है प्लीज़ उसका क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लेना और मेथड भी. ठीक है, 8 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने. सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8 by 15. अब x का रेसिप्रोकल क्या है? 1 by x प्लस 8 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1 by 8 माइनस एक्स. और इनका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज हाउ मच? 8 by 15. दिस इज योर इक्वेशन. दैट्स इट. इसको सॉल्व करना है. अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले. बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तुम्हें आइडिया है कैसे लाते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? कृषभ, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू ब्रिंग दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म? Yeah. Amarin, how to bring this in standard form? Sir, by taking LCM. Very good. First we'll take LCM and then cross multiply. ठीक है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे और इसको ax square plus bx plus c के फॉर्म में लेके आएंगे. That will be the standard form. You have already done such questions in the previous chapter. इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, so that is your question number 3 in my PPT. Okay, next question is question number 4. For the same amount of work, A takes 6 hours less than B. ये टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है. इसको थोड़ा ध्यान से करना, इसमें गड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क A takes 6 hours less than B. If together they complete the work in 13 hours 20 minutes, find how much time will B alone take to complete the work. Okay. For the same amount of work, मैं यहीं से शुरू करूँगा. For the same amount of work, A takes 6 hours less than B. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगा. Let A take X hours to complete the work. Let A take X hours to complete the work. प्लीज़ इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी बुक में सेम क्वेश्चन है अलग है? डिफरेंट है या सेम है? Same. अच्छा, सेम. ठीक है. Let A take X hours to complete the work. Therefore, क्या बोला है? A takes 6 hours less than B. Therefore, B will complete the work in X plus 6 hours. B will complete the work in X plus 6 hours. X plus 6 क्यों? क्योंकि B को 6 hours ज़्यादा लगते हैं A से. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो दो स्टेटमेंट है, ये 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, टाइम एंड वर्क.
इसके कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th में भी थे तुमको, उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो। ऋषि प्लीज पे अटेंशन हियर। A takes x hours to complete the work, B will complete the work in x plus 6 hours. Therefore, in 1 hour, A will complete, in 1 hour, A will complete 1 by x of work. In 1 hour, B will complete 1 by x plus 6 of work. ठीक है, अगर दोनों को x आवर्स और x plus 6 आवर्स लगता है काम कंप्लीट करने के लिए, तो 1 आवर में कितना काम करेंगे? 1 upon the total time taken by them to complete the work, reciprocal of the total time taken by them to complete the work. ये तुमने 8th में सीखा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट together they take, working together they take 13 hours and 20 minutes to complete the job. Working together they take 13 hours 20 minutes to complete the work. Therefore, 13 hours 20 minutes, इसको सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट करना है। 13 hours 20 minutes is equal to 13 plus 20 by 60 hours. क्या किया मैंने? 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 13 को एज इट इज़ छोड़ दिया। 20 और 60 में 0 0 काटूंगा, 2 1 जा 2 3 जा कर दूंगा, दैट इज़ 3 plus 1 by 3 hours, which is 13 plus 1 by 3, sorry, 13 plus 1 by 3 will be 40 by 3 hours. मतलब अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो they complete the work in 40 by 3 hours. Therefore, in 1 hour, they both together will complete 1 upon 40 by 3 of work, which is 3 by 40 of work. अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में 3 by 40 of the work करेंगे। ये कैसे मिला मुझे? अगेन टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है कि दोनों को अगर साथ में काम करते हैं तो 13 hours 20 minutes में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। व्हाट इज 13 hours 20 minutes? 40 by 3 hours. तो 1 घंटे में दोनों साथ में काम करते हुए कितना काम खत्म करेंगे? 3 by 40 ऑफ द वर्क। 40 by 3 का टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, 3 by 40 ऑफ द वर्क। अब यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। प्लीज यहाँ तक लिख लो इसको। सम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न वाले जो क्वेश्चन है दे आर वेरी लेंथी। इसमें इक्वेशन बनने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है, प्लस बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि इसके स्टेप्स क्या है। इसमें कुछ फिक्स स्टेप्स है, तुम्हें जो टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिया है उसको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। उसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आवर में कितना वर्क होगा ये मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट। Therefore, देखो 1 आवर में A कितना वर्क करता है? 1 by x। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, वर्किंग टुगेदर A and B will complete। मेरा क्वेश्चन फिर से, 1 आवर में A कितना वर्क करता है? 1 by x, और B कितना वर्क डन करता है? 1 by x plus 6 ऑफ वर्क। वर्किंग टुगेदर A और B कितना काम करेंगे? 1 by x और 1 by x plus 6।
ठीक है, और ये जो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 है, दैट इज हाउ मच ऑफ वर्क, दैट इज 3/40 ऑफ द वर्क, एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। क्योंकि दोनों 1 घंटे में 3/40 ऑफ द वर्क करते हैं और दोनों 1 घंटे में 1/x प्लस 1/x प्लस 6 ऑफ द वर्क करते हैं, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 3/40। यहाँ से तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करके तुम्हें x ढूंढना है, x प्लस 6 ढूंढना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि a को और b को दोनों को इंडिविजुअली कितने आवर्स लगते हैं काम खत्म करने के लिए। प्लीज़ इसको नोट कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन है, दे आर गोइंग टू बी रियली ट्रिकी फॉर यू। सो इफ़ यू डोंट नो द मेथड, इफ़ यू नो द मेथड, दे आर वेरी इजी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज़। लिख के हो गया ये? इज दिस डन? किसी स्टेप में कुछ इश्यू है, प्लीज़ टेल मी। आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू गेट इश्यूज लेटर। मेरे पास कुछ और भी वीडियोस है जहां मैंने बच्चों के डाउट सॉल्व किए एक एक करके, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है, अगर तुम्हें फ्यूचर में डाउट्स आते हैं तो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स डू गेट डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का हो गया। ये कौन सा है? हाइपोटेनियस। ओके, दिस इज अबाउट योर ज्योमेट्री। The hypotenuse of a right angle triangle is 13 centimeter and the difference between the other two sides is 7 centimeter. Let me just draw the figure. Let me name this triangle. Hypotenuse is 13 centimeter and the difference between other two sides is 7 centimeter. So if this is x, this is x plus 7. दोनों के बीच का डिफरेंस 7 हो गया। ओके, टेकिंग x एज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर ऑफ द टू साइड्स, राइट एन इक्वेशन इन x, रिप्रेजेंट द अबाउट स्टेटमेंट एंड सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द टू अननोन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सिंपल, विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। लेट AB is equal to x centimeter, BC is equal to x plus 7 centimeter and AC is equal to 13 centimeter. Therefore, by Pythagoras theorem, AC square equals AB square plus BC square। ठीक है, AC square कितना है? 13 square is equal to BC one second, AB that is x square plus BC that is x plus 7 the whole square। इसको आइडेंटिटी के साथ एक्सपांड करना, सिंप्लीफाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगा, सॉल्व करके x मिल जाएगा। इजी, आई थिंक दिस वाज सिंपल, वेरी इजी। Okay, next question.
The length of the veranda is 3 meter more than its breadth. The numerical value of its area is equal to the numerical value of its perimeter. Okay. अब ये एक veranda है. Veranda is in the shape of a rectangle. ठीक है. Suppose this is your veranda. अब क्या बोला है यहाँ पे? द लेंथ ऑफ द वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. ब्रेथ को x ले लेते हैं हम लोग. यहाँ पे वो लोग ने बोला भी है टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ द वरांडा. राइट एन इक्वेशन इन x. लेंथ को हम लोग ले लेते हैं x प्लस 3. सो द लेंथ इज x प्लस 3 एंड द ब्रेथ इज x. और बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? Length into breadth, right? So area is equal to x plus 3 times x. और इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 ब्रैकेट l plus b which is 2 ब्रैकेट x plus 3 plus x. ये पूरा एरिया है और ये पूरा पेरीमीटर है. दैट इज 2 ब्रैकेट 2x plus 3. दैट इज 4x plus 6. ठीक है. और ये लोग ने क्या बोला है पता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. इसका मतलब है कि एरिया दैट इज x ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 6. ये है तुम्हारा एरिया और ये है तुम्हारा पेरीमीटर. वो दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली. न्यूमेरिकली इक्वल है का मतलब क्या है? इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्म एन इक्वेशन. x स्क्वायर प्लस 3x is equal to 4x plus 6. So this will become x square plus 3x minus 4x minus 6 is equal to 0. So x square minus x minus 6 is equal to 0. This is your quadratic equation. ठीक है. This is your quadratic equation. इसको solve करोगे तो you will get the value of x. Two values of x जिसमें से एक value select करोगे तुम and then you will find the means of course x is your breadth, so you will find the length and that is it. That's what you need. ठीक है. So very simple question, not difficult. Okay, next type of questions are based on speed, distance and time. Speed, distance and time. Distance, speed and time, whatever you want to call it. By increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of the journey of the distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car. इस क्वेश्चन को ना तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा. सबसे पहले ना रीड द लास्ट स्टेटमेंट. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार. ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द एंड. ओके. सो यू विल राइट दिस. लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी. Let the original speed of the car be x kilometer per hour. Original speed of the car को x kilometer per hour ले लो. अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? We are increasing the speed of the car by 10 kilometer per hour. और फिर हमारा जो जर्नी का टाइम है, अच्छा जर्नी का डिस्टेंस भी दिया है 72 किलोमीटर और टाइम रिड्यूस हो जाता है बाय 36 मिनट्स. ये सारे हमें सिचुएशंस दिए हुए हैं. ठीक है. नाउ सी केस 1. ये केस 1 हमारी आइडियल केस है हमारा. ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो कितना है? 72 किलोमीटर. ठीक है. स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और टाइम हम लोग ढूंढ सकते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
distance is 72 and time speed is x, so time is 72 by x hours. ये तुम्हारा केस 1 है. केस 2 में हमने क्या किया? केस 2 में डिस्टेंस उतना ही था 72 किलोमीटर. जो तुम्हारी स्पीड है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये हो गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. स्पीड गॉट इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना हो जाएगा? अगेन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 72 अपॉन x प्लस 10. 72 अपॉन x प्लस 10 आवर्स. ठीक है. अब देखो ये दोनों केस में अलग अलग स्पीड्स हैं. एक केस में, फर्स्ट केस में जब स्पीड x थी तो टाइम था 72 बाई एक्स. दूसरे केस में जब स्पीड x प्लस 10 है तो टाइम है 72 बाई एक्स प्लस 10. बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर ओवर हियर, दैट द the time of the journey is reduced by 36 minutes when the speed is increased. मतलब ये वाला जो टाइम है ये t1 है और ये t2 है. We know one thing, that t1 minus t2 is 36 minutes. t1 minus t2, टाइम कम हो गया, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लग रहा है. इससे मुझे इक्वेशन बनाना है. आई हैव टू फॉर्म इक्वेशन बाय यूजिंग दिस रिलेशन. ठीक है. t1 की वैल्यू क्या है? 72 बाई एक्स माइनस t2 की वैल्यू क्या है? 72 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 मिनट्स. दैट इज 36 बाई 60. मैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इससे तुम्हें इक्वेशन मिलेगा. अभी कैसे मिलेगा वो तुम्हें ढूंढना है. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द इक्वेशन विच यू हैव टू फाइंड. पहले इक्वेशन ढूंढना है, फिर सॉल्व करना है, फिर एक्स की वैल्यू ढूंढनी है विच इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार. ठीक है. चलो. So this was the first question based on speed, distance and time. Let me do the second question. A car travels x kilometer for every liter of petrol. एक कार 1 लीटर पेट्रोल पे x किलोमीटर ट्रैवल करता है. दूसरी कार B travels x plus 5 kilometer for every liter of petrol. Write down the number of liters of petrol used by car A and car B in covering a distance of 400 kilometer. यूनिटरी मेथड से ढूंढ सकते हो. x किलोमीटर फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और 1 liter of petrol gives x kilometer. How many liters of petrol will be used for 400 kilometer? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कार A एंड कार B. ठीक है. यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे फ्यूल यूज्ड. डिस्टेंस एंड फ्यूल यूज्ड. Okay, so distance is x kilometer for 1 liter of petrol, x plus 5 kilometer for 1 liter of petrol. ठीक है. If the distance is 400 kilometer, how many liters of petrol? That is 400 by x liters, and the distance is 400 kilometer. How many liters of petrol in the second case, car B's case? Okay, and that will be 400 upon
x प्लस 5 लीटर्स। ठीक है, दोनों केस में मुझे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिल गया। अच्छा, इफ कार A uses 4 liters of petrol more than car B in covering 400 किलोमीटर, मतलब कार A जितना पेट्रोल यूज करता है that is 4 liters more than car B, ठीक है, then what you have to do is write down an equation in x, solve it to determine the number of liters of petrol used by car B for the journey। बहुत easy है, 400 by x minus 400 by x plus 5 is equal to 4। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, एंड देयर वी गो, द इक्वेशन विल बी रेडी। इसको सॉल्व करोगे x मिलेगा, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A in 1 liter of petrol। we have to find the number of liters of petrol used by car B for the journey। तो तुम्हें 400 अपॉन x प्लस 5 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहले x मिलेगा और फिर x की वैल्यू जहां भी तुम्हें सब्सटीट्यूट करके जो भी आंसर चाहिए तुम ढूंढ सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन। Okay guys, we are on the final 2 questions of the day। so 2 क्वेश्चन हमने किए स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, दो किए मैंने एरिया पेरीमीटर वाले, और एक पाइथागोरस का था, एक ही एरिया पेरीमीटर का था, एक टाइम एंड वर्क वाला किया, और बाकी 3 क्वेश्चन हमने नंबर्स वाले किए। तो सब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम शोइंग यू। ठीक है, चलो अभी है कमर्शियल अरिथमेटिक वाले, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले, और दूसरा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी नंबर्स वाला है। चलो ये 2 क्वेश्चन करके विल कॉल इट अ डे, एंड देन आई विल गिव यू योर much awaited homework for the day। Okay, by selling an article for rupees 24, a trader loses as much % as the cost price of the article। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 24। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, एंड से शुरू करते हैं, तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज x, और बोला है ट्रेडर लूजेस एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस % इज ऑल्सो x % बेसिकली। तो याद रखो सेलिंग प्राइस 24 है, कॉस्ट प्राइस x है, लॉस % x% है। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इट्स वेरी इजी। लॉस % का फॉर्मूला क्या है, पहले तो लॉस कितना है, चलो पहले लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इज CP माइनस SP, राइट। लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विच इज x माइनस 24। ये हो गया तुम्हारा लॉस इन रुपीज। अब लॉस % का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP टाइम्स 100। सो लॉस % इज x%, इसको मैं सिर्फ x लिख सकता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू लॉस विच इज x माइनस 24 अपॉन CP विच इज x, CP इज x टाइम्स 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आई विल गेट माई आंसर, माई इक्वेशन x² इज इक्वल टू 100 टाइम्स x माइनस 24। So x² is equal to 100x minus 2400. So x² minus 100x plus 2400 is equal to 0. This is my required equation. Please note it down. सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। अगर तुम्हें लॉस % ये सब का आइडिया है, जस्ट यू टू सब्सटीट्यूट, फॉर्म एन इक्वेशन इन x सिंपली, गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गेट द आंसर। यहाँ पे याद रखना कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना, कभी भी कॉस्ट प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती।
ठीक है, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। The sum s of first n natural numbers is given by the relation s is equal to half of n bracket n plus 1। एक मिनट मुझे ये लिखने दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10, s is equal to half of n bracket n plus 1, sum of n first n natural numbers, find n if sum is 276। कितना इजी क्वेश्चन है। सम 276 है, n ढूंढना है, तो सम की जगह 276 लिख दिया, यहाँ पे हाफ n ब्रैकेट n प्लस 1, 2 को वो साइड शिफ्ट कर देंगे, दिस विल बी 552, करेक्ट है ना? 276 टाइम्स 2 इज 552 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, therefore n square plus n minus 552 is equal to 0। इक्वेशन रेडी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करके आंसर आ जाएगा n। याद रखना n पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज दीज आर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n की जो भी दो वैल्यूज आएगी इसमें से पॉजिटिव वाला आंसर तुम सिलेक्ट करो। Okay, so this was your final question of the day. Let me yeah, I think this is chapter number 5, right? इसमें solving problems क्यों नहीं डाला है? Let me just create a new section, chapter number 6। Solving problems। Okay, I think you were saying this question जो अलग था, sum of two natural numbers is 8 and the difference of their reciprocal is 2/15, right? This was the one which was different। सर वो सेम था, थोड़ा क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के दिया question है। का हाँ हाँ, ओके, कूल। ये वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था जो हमने किया। वरंडा स्पीड डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन, पेट्रोल वाला, CPSP वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया, और मिसलेनियस प्रॉब्लम में भी एक कर डाला हमने। तो वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर एंड वी आई एम नॉट गिविंग यू 3 एक्सरसाइजेज होमवर्क, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं दे रहा हूँ होमवर्क, दे रहा हूँ, अच्छा खासा दूंगा तुम्हें। लास्ट इसके बाद आई थिंक 2 एक्सरसाइज, यस, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द चैप्टर। नाउ जस्ट मार्क द होमवर्क फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, mark the homework। I'm going to give you only selected questions which are to be submitted tomorrow, okay? केमिस्ट्री में कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ मैथ्स में दे रहा हूँ, ये करना है, कल तक कंप्लीट करना है, प्लीज़ मार्क इट। क्वेश्चन नंबर 2, फोर 7 8
10. 2, 4, 7, 10. 13. 1, 3, 13. 15. 16. That's it. कितने क्वेश्चन हो गए? 4, 5, 6, 7 questions हो गए. Out of 17, I am giving just 7 in part A. Part B. Question number 4. Question number 5. 7. Question number 7. Question number 9. Question number 10. सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. आई एम श्योर तुम्हें डाउट्स आएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है. 4, 5, 7, 9, 10, 13. Final part, speed, distance, time, and some miscellaneous commercial arithmetic problems. Question number 1. 3, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 4, 6, 8, 10. Nineteen questions in all from exercise 6A, B, C. ये तुम्हारा होमवर्क. ठीक है. कल क्लास से पहले कैसे भी इसको कंप्लीट करके सबमिट करो मुझे. बहुत लोग मुझे होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं. आई एम गिविंग देम अ वेरी स्वीट वार्निंग. प्लीज़ ऐसा मत करो. ठीक है. डोंट डू इट. प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क इन टाइम. इट विल बी गुड फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर. ठीक है. चलो, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.